छोड़ा। अरे बुरी नजर है सखियत की, बुरी नजर है इन सखियत की, पर तेरे कांटों बाबा भोलेनाथ ने कही भैया हम ना जाएंगे तेरी मैया के पास में, लाला के दर्शन तो करावे ही ना है तेरी मैया। बोले बाबा तुम चलो, हमारी गारंटी है हम दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है गए। गोपियां बोली चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदाए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी, तो पे राई नमक करवावे। राई नमक करे ना बच्चा के नजर लगे। बाबा दौड़ के आए, मैया यशोदा को लाला रो रहे होते और आंगन में बाबा प्रवेश किए। मैया अपने लाला को पलना से उठा कर के लाए। बाबा देख जब तक तुम गए हो ना मेरा लाला रोवे की रखने लगा, आपने सो कहा कर दियो मेरे लाला। बोले भैया लाओ लाला को मेरी गोद में दो, अभी मैं अभी करूं तुम्हारे लाला की व्यवस्था। मैया तो डर गई, कहीं पूतना की तरफ फिर न ले जाइए बाबा। सब गोपिन की तरफ देखो, मैया ने बताओ कहा करना चाहिए। बोले मैया तुम चिंता मत करो, दे दो गोद में, हम चारों पकड़ के खड़ी रह जाएंगे बाबा के। और यदि तुमको और भी ज्यादा डर लग रहा है ना तो बाबा की लंबी लंबी जो जटाएं हैं ना इन्हें खुलवा लेंगे, हम इनको पकड़ लेंगे, कहाँ लेके उड़ेंगे। मैया को जब भरोसा है गयो तो लाला को गोद में दे दी और बाबा के। और जैसे ही बाबा की गोद में कृष्ण पहुंचे हैं भक्तों, किलकिल 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 करके मैया बोली ना बाबा दे दे, लाला को जल्दी दे दे। अब मैया ने जैसी गोद में कृष्ण को लियो भक्तों, फिर रोने लगे। मैया बोले बाबा तेरी गोद में जाए तो हंसने लगे और मेरी गोद में आए तो रोने लगे। कछु ऐसा कर देना तो मेरी गोद में आके भी मेरा लाला हंसने लगे। मैया आप ऐसा करो, अपने लाला के जो चरण है ना उनको मेरे माथे पर लगा दो, उनको मेरे सिर पे आसीन कर दे यशोदा मैया। मैया बोले बाबा तुम कहा करो, हमने तो बड़े बड़े संत जमाए, ब्राह्मण जमाए, गौ दान करी, बाबा बड़े बड़े शिव जी को नवायो हमने हैं। जब जाएंगे अखाड़े से लाला को मुंह देखिए बाबा, हम तो ब्राह्मणन की पूजा करें, हम तो ब्राह्मणन के सामने ऊंचे आसन पे भी ना बैठ सके।
और तुम कहो कि हम तो हम आप अपने लाला के चरणों में हमारे माथे पर दर्द हो ना, ऐसा अपराध मुझसे मत करा। और हम को अपराध महाराज है गए तो देखो जैसे तैसे हमने लाला को देखो, आप ऐसे मत करो। बाबा बोले बोले देवी तुम चिंता मत करो मैया, कुछ भी अपराध नहीं होगा। मैं तभी तुम्हारा लाला हंसेगो जब आप अपने लाला के चरणों मेरे माथे पर। अच्छा ऐसी बात है तो मैं सभी पूरे लाला को तेरे ऊपर धर दूंगी, पर मेरा लाला हंसने लगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज नंद लाला के चरण कमल को भोलेनाथ ने अपने माथे पे लगायो तो कन्हैया खेती करके हंसने लगे। मैया ने कही, बाबा ने कही मैया लाने गोद में खिलाने को तो दे दे, गोद में खिलाए दी लाला को। दोनों की अब बातचीत हो रही है, बाबा देख रहे हो दर्शन भी है गए और अब गोद में भी खेल रहे हो, अब तो है गई इच्छा पूरी। मैया बोली बाबा अच्छा है मेरा लाला खेल तू तो बड़ो चौको है बाबा, तो यहीं रह जाना नंदगांव में। बोले यहीं रह जाऊं तो आपको मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी। बोले पहली शर्त तो ये है कि जब आप अपने लाला को नहाओगे ना तो वह नहाए हुए जल से पहले वो को नहाओगे, तब तो मैं नंदगांव में रहूंगा। गोविंद को जब हम नहाया दे तो वह जल को बोले चरणामृत, आप चरणामृत से वो को रोजाना स्नान कराओगे तब तो मैं नंदगांव में रहूंगा। दूसरी कहा शर्त है, दूसरी शर्त ये है कि जब आपको लाला भोग लगा ले और भोजन के बाद में जो भोजन बची हुई है यदि वो रोज खवाओगी तब तो मैं नंदगांव में रहूंगा। तो आज भी हमारे नंदगांव से जो भोग लग जाता है नंद लाला का, पूरे परिवार का, आप सबने दर्शन किया होगा संभवतः। तो जब दर्शन भोग लग जाता है तो पहली पत्तल भोलेनाथ को वो महाप्रसाद की जाती है। जब प्रातः 5 बजे नंद लाला यशोदा मैया अनंत बाबा सब स्नान करने तो वह स्नान को जल भोले बाबा के लिए चढ़ाया जाता है। रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जय, जब जब मेरो लाला। कंजूसी कर जाओ मैया तो प्रयास कर रही। आज भी भोलेनाथ दरवाजे पे बैठे हैं। नंदगांव में नंदीश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में बाबा विराजमान, मथुरा में गिरिराज भूतेश्वर के रूप में विराजमान है और गोवर्धन में चक्रेश्वर। मैं देखा हूँ। ठीक है। और कामवन में कामेश्वर। और बहुत सुंदर है चक्रेश्वर। ये पूरे ब्रज की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ आज भी ब्रज में विराजे। भोलेनाथ बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके मैया यशोदा के लाभा को वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक तृणावृत नाम को यहाँ गोविंद ब्रज में लीला कर रहे हैं, वहाँ कंस की तो मन में वही यही ऊहा पोह लगी रहती है कि कैसे कृष्ण को मारा जाए। तो तृणावृत को भेजा। कभी कभी आप देखते हैं जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं तो गोल 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 एक धूल का एक ऐसा बन जाता है, विशेष करके राजस्थान में वो बनता है। ऐसा तृणों का आवृत बन करके आया और यशोदा मैया के छोटे से लाला को अपने गोद में लेके उड़ गए। सुग्रीव जी कहते राजन परीक्षित ऐसा जोर को मुट्ठी को प्रहार तृणावृत ने करो, नंद लाला ने करो तो तृणावृत को प्रणाम करेगा। मर गए तृणाम से जमीन पे गिर गए। आज मैया यशोदा ने मेरे गोविंद को पीतांबरी पहनाई, घुंघराले सुंदर सुंदर केसम में मैया यशोदा ने मोतियों की माला बांधी, बीच में मोर पंख लगायो, आंखन में काजल लगायो, पालने में सुलाए लगी तो लाला सो गई ना, लाला सो गई ना।
मैया ने लोरी गाय के कन्हैया से सुलाया। तकरीबन 1 वर्ष की कन्हैया है गए, आनंद उत्सव मन रहे हैं ब्रज में। तो यदुवंशियों के आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजो और कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप नंदगाम चले जाओ और वहां जाकर के आपको तो मालूम है मेरे दोनों बेटा हैं वहां पे, दोनों को 1 साल के है गए और अब तक नामकरण संस्कार न हुए। आप नामकरण करके आओ मेरे दोनों के बाबा। गर्गाचार्य जी नंदगाम पहुंचे। नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी को देखो प्रणाम कियो। कहाँ से आए गुरुजी? बोले जजमान आए कहाँ से हैं? हम तो भैया काऊ की शादी पढ़ानो, काऊ को नामकरण करनो, काऊ को यज्ञ करानो, यही काम है, वही करा के आए हैं। नंद बाबा ने कही चूकी याद दिलाई आपने, हमारे घर में 2 लाला हैं, अभी तक नामकरण नहीं हुए हो, आपको यदि अच्छा लगे तो नामकरण कर दे हमारे लालों ने। गर्गाचार्य जी बोले भैया नंद बाबा नामकरण तो कर दूं, पर तुम्हारे कुल के पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि और हम तो वसुदेव जी के कुल के पुरोहित हैं। यदि कंस को मालूम पड़ गई कि हमने तुम्हारे लालान को नामकरण संस्कार किया है, तो वाकई मन में जो बात बैठी हुई है कि नंद के घर ही मेरा शत्रु जन्म लेके आयो है, तो ये बात तो पक्की हो जाएगी ना कि हमारे ही महाराज ने हमारे कुल पुरोहित ने नाम रखो, तो ऐसा के ये वही वसुदेव को लाला है। मैं नहीं चाहूँ कि तुम्हारे लाला के जीवन में कोई संकट आवे। तुम तो बहुत धूमधाम से मनाते हो ना सब काम। नंद बाबा बोले बाबा हम बिल्कुल पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ने देंगे, पर आपके ही द्वारा हमारा नामकरण संस्कार प्रारंभ हो। ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले गौशाला में चुपचाप से दोनों लालों को नाम रख देंगे, किसी को बताना मत। नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी जी को बोलते हैं कि देखो देवियों, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं मथुरा से, दोनों लालन को नामकरण है जाए तो अच्छी। यशोदा मैया बोली बहुत ध्यान दिवाई आपने, हम तो ऐसे लाला के प्रेम में इतने पागल है गए, तो हम तो भूल गए कि हमारे लालन को नाम भी रखना है। ज्योतिषी आए हैं तुम गौशाला में आ गई हो और चुपचाप से दोनों लालन को नामकरण करा लेंगे, काऊ को कहियो मत, बताइयो मत। अच्छा आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। आज रोहिणी जी ने और यशोदा मैया ने मीटिंग करी कि देखे तो सही ये पक्को ज्योतिषी है कि कच्चो ज्योतिषी है, ऐसी घड़ियां पंटन हो गए। तो यशोदा मैया ने तो बड़े लाला को ले लियो और रोहिणी जी ने छोटे लाला को ले लिया और दोनों गौशाला में गई। गाय की गोबर को चौका लगाए, कदली के सुंदर खम्भे मंगाए, आम के पत्तों से मंडप बनायो और बहुत सुंदर वेदी बना करके दोनों लाला को नामकरण कराने के ताही यशोदा मैया और रोहिणी जी बाबा गर्गाचार्य जी के सामने बैठे। नंद बाबा से बोली आप जो ये चुपचाप नामकरण कर रहे हो ना, मैंने तो ऐसी सोची जब मेरे लाला को नामकरण होएगा तो मैं पूरे ब्रजमंडल को चूल्हे नोट निमंत्रण दूंगी। चूल्हे नोट को निमंत्रण को मतलब हो कि घर में चूल्हो भी नहीं जले, सब लोग वहीं भोजन करेंगे, या तो मतलब है चूल्हो नोट। और आप तो चुपचाप से भोजन, आप तो चुपचाप से नामकरण करा रहे हो। बोले हमारे लाला प्रसन्न रहे बस। यशोदा जी ब्रज को तो कभी भी जमाए नहीं, कभी भी भोजन करा ली, तो कहा बात है, पर अब तो शांति से नामकरण कराए। तो आज दोनों मैयाओं ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए दोनों लालाओं की अदला बदली कर ली। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज गर्गाचार्य जी ने सुंदर हवन किया और हवन करने के बाद में और उस लाला की तरफ देखते रहे, टकटकी लगाए के नंद लाला की तरफ देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे और देखते 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 बाबा की तो समाधि लगी। समाधि भक्तों
दो प्रकार की होती है, एक भाव समाधि, एक त्राटक समाधि। भाव समाधि तो वो होती है कि भाव में श्रद्धा में बैठ गए और भगवान का ध्यान किया है, सांसें चल रही है, नेत्र बंद है, ये तो होती है भाव समाधि। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि वो होती है भक्तों की आंखें खुली की खुली रह जाए, सांसें बंद हो जाए और आंखें एक जगह रुक जाए, उसको कहते हैं त्राटक समाधि। अच्छा, किसी की आंखें खुली की खुली रह जाए, सांस रुक जाए, है? तो आप क्या समझोगे? चला गया होता बेचारा। भैया ऐसे तो बोली पधारे हुए दिखे बाबा जी। ऐसे हाथ घुमाए बाबा के सामने तो पलक भी नहीं गिर रही, ऐसे चुटकी बजाई बाबा की तो कुछ भी वो आवाज नहीं है। रोहिणी जी की तरफ देखो, बहन अच्छो दूध से पकड़ करके लाए, हमारे घर में आए तो गोविंदाय नमो नमः है गए दिखे। मैया यशोदा ने कही बाबा, तो कुछ बोले भी नहीं बाबा। रोहिणी जी ने ऐसे झकझोरो बाबा को एकदम से, क्या हुआ देवी, क्या हुआ देवी? अरे बाबा, अरे बच्चे को देखो, थोड़ा सांस में सांस लो। हम तो समझे कि ब्राह्मण हमारे घर में आए कि पधारे हो, ठीक है, ऐसे सुंदर अवसर पर। बोले देवी, तुमको नहीं मालूम, मैं तुम्हारे लाला की मस्तिष्क रेखा देख रहे हो, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी गड़बड़ है जाए ना तो फिर वो पकड़ में ना आए। यशोदा मैया बोली अच्छी मस्तिष्क रेखा देखी बाबा, कहने हमको डर गई कि बाबा तो चले हुए होंगे। अब हमारे लाला को नामकरण संस्कार करो बाबा। सुखदेव जी कहते राधे परीक्षित, आज दोनों मैया ने चालाकी करी और यशोदा मैया की गोद में जो लाला बैठे हुए हैं बड़े बेटा रोहिणी जी के, उनकी तरफ इशारा किया। बाबा मैं छोटी हूँ, पहले मेरे लाला को नाम रखो। यशोदा मैया बोली, बाबा समझ गए, हाँ गेम खेल बाबा इशारा कर रहे हैं, भैया देखो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणै आख्यास्याते राम इति वलादित्यात्मनं। भैया जो आपकी गोद पे जो लाला बैठे हुए वो है ना, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये आपको लाला नहीं है, ये तो रोहिणी मैया को लाला है। और एक मैया ने तो हीरा की अंगूठी निकाल करके बाबा की गोदी में धर दी और रोहिणी जी से कहने लगी, खड़िया पटकन जोशी ना है, असली जोशी है। असली जोशी है तो मेरी गोद में बैठे हुए लाला को बता दियो कि रोहिणी का लाला है। मैया या को नाम होएगो, या में अनेकों गुणों से परिपूर्ण है, या को नाम होएगो राम। और या में इतना बल होएगो कि हजारे हाथी को एक बार मारने की या में ताकत आवेगी, तो या के कारण बलम विदु बल के सहित या को नाम राम होएगो, तो मिलाए के या को नाम लेगे बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय। श्री राम। रोहिणी बोली, अब बाबा या लाला को नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी नाम रख रहे हैं कि आसन वर्णाश्रयोधाश्य। भैया ये जो छोटो सो लाला रोहिणी जी की गोद में जो है ना, ये यशोदा मैया को लाला है। शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीं कृष्ण। तेरे लाला को नाम कृष्ण हुए, तत्सती जीवानां चित्तवती कृष्ण। तेरे लाला को नाम माधव होएगो, तेरे लाला को नाम नंदलाल होएगो, तेरे लाला को नाम मोहन होएगो। अनेक नाम गर्गाचार्य जी ने बताए और बहुत से गुण। मैया तेरो लाला बहुत वर्षों तक राज्य करेगो, तेरो लाला कभी काऊ से कभी काऊ विद्या में परास्त नहीं होएगो। तेरे लाला के अनेकों नाम होंगे, तेरे लाला की ख्याति पूरी दुनिया में पूरे विश्व में फैलेगी। तेरो लाला 3 लोकन को स्वामी होएगो। मैया यशोदा बोली, बाबा ज्यादा बात बना रहे हैं, दक्षिणा छूट कम रह गई तो ज्यादा ले जाइयो, जो क्यों ना बता रहे हो कि मेरे लाला के ब्याह कितने होंगे हैं? गर्गाचार्य जी बोले, भैया अनेकों विवाह होंगे तेरे लाला।
तो चिंता मत करे भैया, तेरो लाला चिर जीवे को मैया, ऐसे बहु ने समझी नामानी रूपाणी बच्चे थे। मैया तेरे लाला के अनेकों नाम होंगे। ऐसा कहकर के मैया यशोदा ने नंद ये गर्गाचार्य जी को बहुत सारे धन प्रदान किए, लेकिन गर्गाचार्य जी पूरा धन नंदगाम में ही सभी ब्राह्मणों को वितरित करके और मथुरा की ओर प्रस्थान करके। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया प्रातः 4 बजे, और जैसे ही नंद बाबा ने स्नान करके लौटे अपने भवन में, तो नंद बाबा के घर में रोजाना सालिग्राम जी की पूजा होती थी। खाने की सोचेंगे ना, तो सालिग्राम जी ऐसी छोटी सी बटिया, दाल में रख सालिग्राम जी की पूजा कर रहे बाबा, छोटे से कन्हैया अब घुटमन घुटमन चलने लगे। भैया यशोदा ने ऐसे बेड़ी दूध दी लाला की, और इनके बेड़ी में मोतियों की माला, मोर पंख धारण करायो, छोटे छोटे घुंघरू वाले पायल धारण करा दिए लाला के, हाथन में कारे कारे सफेद सफेद नजर न लगे जाके कहीं वो पहना रखी मैया ने, छोटे छोटे कड़ूला धारण करा रखे। मैया यशोदा को लाला घुटमन 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 चल के पहुंचे, और नंद बाबा जहाँ पूजा कर रहे वहां जा करके दरवाजे पे बैठ गए। नंद बाबा ने अपने सालिग्राम जी को अपने सिंहासन से उतार करके और सोने की थाली में और शस्त्र दल कमल बनाए करके तुलसी पत्र रखो, तुलसी पत्र पे श्री सालिग्राम जी को विराजमान कियो। शंख में सबसे पहले बाबा ने दूध भरियो, दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर शर्करा से स्नान करायो, फिर मधु से स्नान करायो, फिर घृत से स्नान करायो, पंचामृत स्नान करायो। और पंचामृत स्नान कराए के नंद बाबा ने शुद्ध जल से सालिग्राम जी को नहाए के अपने सिंहासन पर विराजमान कर दियो, तिलक लगायो और फिर तुलसी पधरा दी, फूल माला धारण करा दी, और एक आसन पर नंद बाबा विराजमान और अपने मुंह पे तौलिया को रख लियो, जैसे एकाग्रता बढ़ जाए। आज छोटे से कन्हैया जहाँ पे सिंहासन विराजमान है वहाँ जाकर के बैठ गए, और सालिग्राम जी को अपने मुख में जल लिया, एक तरफ रख लेंगे एक तरफ, और आसन लगाए के बैठ गए। नंद बाबा की पूजा पूर्ण हुई, माला पूर्ण हुई, और जैसी माला को रख करके देखो, जय मेरे सालिग्राम जी का तुलसी हटाए करके देखियो, फूल माला हटाए करके देखियो, वस्त्र हटाए के देखियो, लेकिन सालिग्राम तो है नहीं। जब बगल में देखियो तो दूसरे भगत जी बैठे हुए और बिल्कुल मुंह खोले हुए। नंद बाबा ने कही लाला दाल में क्या है? बोले सालिग्राम जी कहाँ है? दिखाइयो। अभी इस गाल में सालिग्राम जी थे, बाबा ने ऐसे किया तो इस गाल में आ गए, इधर से हटाए तो इधर आएंगे। नंद बाबा ने ऐसे दोनों गालों में गुच्चा दिया तो सालिग्राम जी बाहर आ गए। जो तुझसे बुलाई यशोदा, अरे यशोदा यशोदा यशोदा, भैया दौड़ के कहाँ भागते, काहे को चिल्ला रहे हो? अरे तेरा लाला मेरे सालिग्राम जी को खाया गए हो, मेरे भगवान को खाया गए हो। भैया बोली काय को अल्लाह मचा रहे हो, मेरे लाला का सालिग्राम जी से कम थोड़ा ही है। अरे रोज घी से नाम है, रोज शक्कर से नाम है, रोज शहद से नाम है, मेरे लाला ने तो गुलाब जामुन समझी सुखा दिए होंगे। कहा हुआ मेरे लाला का सालिग्राम से कम नहीं है, तुम बिगाड़ दोगे आप। देखियो मेरे भगवान जी को खाए गए। नंद बाबा ने हमारे प्रायश्चित पूजा करी, सालिग्राम जी से क्षमा मांगी। बाबा महाराज आपको छोटो सा लाला है, एक सवा वर्ष को लाला है, आपको गुलाब जामुन समझी सुनो में धर ली और क्षमा कर दी, मेरे लाला कुछ जाने नहीं है। देखो प्रायश्चित पूजा करें। सुखदेव जी कहते राजा कन्हैया तोतली वाणी में बोले भैया मैंने तो समझी बड़े मीठे है गए होंगे, तो या कहीं मुंह में धर ले। आज मैया यशोदा ने अपने लाला को सुंदर से पीताम्बरी धारण करा करके और जैसे ही पामन में पायल बांधी, सोचो सो लाला छम 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 छम
ऐसे करके नृत्य करने लगे। मैया सोच रही है कि नाचों कब सीखे। आकाश मंडल में सब देवता इस दृश्य को देख करके निहाल हो रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया, परब्रह्म परमात्मा को तुमने अपनी एक अन्य उंगली के तल पर नचा दिया है। कितनी भाग्यशाली हो। ओ पेंजनिया बाजे, पेंजनिया बाजे, छम 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 डोले अंगना में लाला की पेंजनिया बाजे। छम छम डोले अंगना में लाला की पेंजनिया बाजे। वेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पतिहारे तो कोई कारण न थामे। ताहे अहीर की छोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच रहे। आज श्रुति रूपा गोपी ने यशोदा मैया के आंगन में गोविंद को नृत्य करते हुए देखा, और नृत्य करते हुए गोविंद को देख करके दौड़ी 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 गोपियों की मंडली के बीच में पहुंच गई। और बड़ी प्रसन्न है कि ब्रज गोपी पूरी बहन तुम यहाँ पे बैठी हो, वहाँ यशोदा मैया के आंगन में आज हमने वेद प्रतिपाद्य प्रभु को नृत्य करते हुए कि शृणु सखी कौतुकमेकं नंदन के तलांगने मया दृष्टं गोधूली धूसरितांग। गोधूली में धूसरित यशोदा मैया के महल में नृत्य करते हुए कैसी भाग्यवान हो तुम बहन। लेकिन हमको तो सासू जी जाने ही नहीं देती, क्योंकि नई बहुओं को कौन बेचारी के मन में लाला के दर्शन के भाव पूछो। और जैसे ही घर पहुंची सब गोपिन ने मंत्रणा करी कि बहन कल लाला के दर्शन करने हैं, जरूर से कोई भी युक्ति करनी पड़ेगी। एक जगह बैठ के सबने बातचीत करी कि घर में जितनी मटकी है ना, मैंने सबे फोड़ दी। यही किया ब्रज गोपीन ने। सासू मैया तो चली गई मंदिर, पीछे से गोपीन ने मटकी तोड़ दी। जब सासू जी आई घर में तो पूछो, हे बहू, ये दही दूध माखन घृत ये आंगन में जो फैले हुए हैं, कैसे फैल रखे हो ये? बोले माता जी, नंद के लाला आए, हमारे घर की मटकी तोड़ के चले गए। अच्छा, और नंद के लाला की इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस गए हो और हमारी मटकी तोड़ डाली। ऐसा करो, तुम यशोदा मैया को या बात को उल्हानो देके आओ। यदि आज नहीं कही ना यशोदा मैया से तो ये बिगड़ जाएगा ज्यादा। और सुनो, मैं यदि जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं चली जाऊंगी। तो यही तो ब्रज गोपी चाहती थी कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। उल्हाने का बहाना बनाकर के सब गोपियां नंदालय में यशोदा मैया को देवे उल्हानो जा रही हैं, और चौराहे पे मिल गई सब गोपी। चलो उल्हानो दिया में नंद के घर। एक ने कही मैंने कितनी मटकी तोड़ी? बोले मैंने 2 मटकी तोड़ी। बोले आपने कितनी मटकी तोड़ी? बोले मैंने 4 तोड़ी। एक बोली बहन मोको तो ऐसी रस आई, ऐसा गुस्सा आयो, मैंने तो घर में जितनी मटकी ना सभी को तोड़ दी कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, कहीं सासू ना भेजे। हाँ, सभी मटकी तोड़ के चली आई मैं तो। अब सब गोपियां सलाह बना करके यशोदा मैया को उल्हानो देवे के ताकि नंद भवन पहुंची है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित मैया यशोदा अपने घर में अपनी अथानी पर बैठ करके, अब अथाई को मतलब तो शायद कौवे ना पता हो,
बरिंदा आधे से तो बरिंदा बकवास ही नहीं करना होता पड़ेगा। बरिंदा होता ना उसको बोलते हैं शायद। अठाई कैसे कहे भैया? हाँ। आज यशोदा मैया अठाई पर बैठी हुई और महाराज इसे कहते हैं सब गोपियां पहुंची। भैया ने कही आज करवा चौथ को तो व्रत ना आए, आज कोई सत्यनारायण की भी कथा ना है, कोई कथा सुनने आ रही है। ये खाई को सब गोपी चमकनी धमकनी मगर बन के छत ये पे नहीं बैठी मैया। घूंघट लगाए कि कैसे नंद भवन में आ रही है आज। भैया हाँ बेटी नीचे को आओ ने। छत बोलते हैं। यशोदा मैया नीचे आई आंगन में। क्या बात है बता बेटा, पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ है, क्योंकि वही तो मुख्य प्रयोजन है। बहाना बना के लाला को ही तो देखना चाहती हैं। पहले ये बताओ भैया आपके लाला कहाँ है? बोले मैं ही सो रहे हो देखे पालने। कन्हैया ने सोची तो फिर कोई नाटक कर दिया देखे। पालने से उठकर के आए कन्हैया, लाला यहाँ पे आइयो। कन्हैया छोटे से उठकर के आए। मैया यशोदा की साड़ी को पल्लू पकड़ लिया लाला ने। मैया यशोदा ने आज अपने कन्हैया को आंचल से ढक लियो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आप इस दृश्य को देखो तो सही, जिसकी डर की वजह से ब्रह्मा भी कांपता है ना, वो आज यशोदा मैया के डंडा के डर से थर-थर कांप रहा है कि आज मैया मारे, आज कोई पिटाई जरूर होगी। मैया तेरो लाला हमारे घर में धूम मचा, तेरो लाला हमारे घर में मटकी को तोड़े। मैया बोले अच्छा चोरे उठवी तो मटकी को तोड़े ब्रज गोपी की। सुखदेव जी कहते हैं कि वत्साम चंद यशोदा मैया बोली बहन यदि मेरे लाला तुम्हारे बछड़ान को बोले तो काम ही तो करे। बोले क्वचित समय असमय यानी कि गाय जो है देखो समय आवे वहां से 1 घंटा पहले आपको लाला गौशाला में बच जाए और हमारे बछड़ान वाले खिरक को खोल के चले आवे और जब गौशाला की खिरक को खोल दे तो बछड़ा सबले दूध पी जाए। हम जब बहवे के ताही जावे तो 1 ग्राम भी दूध हमें नहीं मिले, हम नहीं दूध कैसे चलाए। अच्छा चोरे लाला तो बछड़ान को खोले तो पीएंगे। कन्हैया बस हंसते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। एक गोपी बोली मैया आपके लाला हमारे घर में चोरी करें। भाई की चोरी करी तेरे घर में मेरे लाला ने? बोले मैया आपके लाला जो है ना वो हमारे घर में माखन की चोरी करेंगे। मैया यशोदा बोली तुम राजी से दे दियो करो ना, चोरी काहे को करे हो। गोपी बोली बहन भैया हमने ये भी करके देख लियो, हमने राजी से माखन दियो तो तेरा लाला टेढ़ो मुंह करके बोले हमें तो चोरी कोई बढ़िया लगे, राजी को बढ़िया ही लगे। तेरा लाला माखन खा ले हमें कोई दिक्कत ना है मैया, लेकिन आप खावे ग्वालन ने खवावे, ऊपर बंदरन की मंडली चल रही है, नीचे ग्वाल वालन की मंडली चल रही है। बंदरन को खवावे, मोरन को खवावे, स्वयं भी खावे, ग्वाल वालन को भी खवावे। मैया देखे लाला की तरफ, लाला डर रहे हैं, बहुत जोर से थर-थर कांप रहे हैं। और मैया आपके लाला हमारे घर में माखन खा ले तो बुरा नहीं लगे हमें, मिश्री खा ले बुरा नहीं लगे, दही दूध लुढ़का ले बुरा न लगे, लेकिन मैया आपके लाला हमारी दादी सासू के जमाने की मटकी को तोड़ के चले वाले, ये तो अच्छी बात ना है ना। मेरी दादी सासू के जमाने की मटकी तोड़ दे तेरे लाला ने। एक ब्रज गोपी बोले मैया तुम्हारे लाला के गुणन को हम कहाँ करेंगे। बोले बहन तू भी कह दे जब आई है। सुन में कह तू भी कह दे। बोले मैया एक दिन मेरे घर में मैंने सत्यनारायण की कथा रखी, आपके लाला ब्रजवासियों के सहित में मेरे घर में पहुंचे और मेरे घर में पहुंच करके एक पाटा पे बैठ गए। मेरे पति को जन्मदिन हो, मैंने सत्यनारायण की कथा रखी और पंजीरी बोल रही।
आटा भून रही थी, पंजीरी तो समझते हो, तो आटा भून रही थी और आपके लाला मेरे घर में प्रवेश करके मैंने आपके लाला को पाटा दे दिया। आराम से बैठ गए आपके लाला और बोले भाभी जी थोड़ा सा हमें दे दो। बोले लाला पहले भोग लगेगा, पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, तब प्रेम से प्रसाद पाइयो और बैठ के भोजन भी करियो, यही आपको निमंत्रण है। कन्हैया मोही मुँह में बोले जी हमसे बड़ो जय जय और कौन है? हमसे बड़ो भी कोई भगवान है कहीं ब्रज में? भाभी दे रही हो कि ना दे रही? बोले ना दे रही, जा तो जो कर लो, जो कर ली दो। तो तेरो छोटो सा लाला धमकी दे के चले आयो कि भाभी आज होगी तो देखी जाएगी, आपने ही दोनों हाथ कर लिए। संध्या को समय है गए और सत्यनारायण की कथा भी हुई। आपके लाला नहीं आए, मैं बाट देखती रही कि अब आएंगे, लेकिन आए ही नहीं, तो मतलब आए ही नहीं। बाट जोती रह गई लेकिन लाला आए नहीं भैया। अब तो मैं तो थक हार के सोई गई। आपके लाला पता ना कहां से आए, रात्रि को 12 बजे, और मेरे पति की लंबी दाढ़ी से मेरी चोटी को बांध दी हो गया। अब मेरे पति देव को प्यास लगी तो बिंदु कहीं थोड़ा जल पिला दे। अब हम जैसे ही दीपक जलावे को खड़ी भई तो महाराज बिल की दाढ़ी से बंधी चोटी खींचे, बिल की का कर रही हो, हमने की का कर रही हो। अब उनके बाल भी खींचे, मेरे भी बाल खींचे, और जब दीपक जलाए के देखो मैया तो मेरे पति की दाढ़ी के 75% बाल मेरी चोटी में आएंगे। मैया ऐसो उधम मचावे आपको लगा, ऐसो उधम मचावे मैया ठाकुर लायो ऐसो उधम मैया तेरा लाला। एक दिन कन्हैया सांकरी खुर में बरसाना में हमारो मार्ग रोक लियो तेरे लाला ने। कन्हैया बोले भैया तू इनको पति आरोप करे, मैं तस्कर ये साह चोर नाम मेरो धर्यो। भैया ये झूठ बोले सब ब्रज की रूपी, तेरे मुंह पे करें बुराई, बाहर निकल के करें बड़ाई, ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई। भैया जब मैं घर पे चलूं ना तेरी झालो से मैया जब मैं घर से चलूं गुलामे ग्वालिन घर में, अचक हाथ को झालो लेके, झालो मीन्स बुलाना, मीठी बोले मुँह से देवर कह के, निधरक है जाए साकर दे के, जपट उतारे काछनी मुरली ले छिनाए। मेरी काछनी उतार करके लाला मेरे नाच के दिखाओ। आप नाचे मोहे नचावे, कहा बताऊं तो ये मैया जब मेरे घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में हो। मैया एक दिन पद घट पे मैया मैं बैठो एक कदम पिछैया, संग बैठो बलदाऊ भैया, ये वाले के पहुंची गगरिया, रपटो या गोपा मेरे तो गोहन पड़ गई के धक्का दी दोषा। मेरे गोहन पड़ गई कि लाला ने धक्का दियो है। और मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में वाले, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में वाले हो। एक गोपी बोले भैया सुनो, आपके लाला की करतूत, आपके लाला है ना जो, वो हमारे मार्ग को रोक के खड़े हैं जाते। सखीरी मेरो मार्ग रोक्यो
कृष्ण कन्हैया ओ सखी मिलो मार्ग रो कृष्ण कन्हैया। तेरे लालन ने और हो परी है रूप सुंदरी अनेक पर दारी के नित्य पेज मोही सो निभानी है। मेरो तो घर मारो विचारो चुपचाप रहे नंद पर छंद बंद कान की जिठानी है। ऐसी कहा लगू मैं या भी भाभी या सरेज कोई मार्ग में रोके गोते करे छेड़खानी। ऐसे ऐसे उनको बचाओ भैया से So cute. भैया यशोदा ने कहीं चोरे छोड़ा ऐसा तुम बचावे तुम। कन्हैया बोले भैया ये गोपियां है ना ब्रज की गोपी ये बहुत ढीठ लोग आई है भैया बिना बात के मुंह पे लेना लगा रही है बिना बात के मेरे फूटो नाम लगा रही है ये ब्रज गोपी तुम इनकी बातों में आ रही हो भैया ऐसे बिल्कुल सही बात नहीं है इनकी। मैं मारूंगी लाली तुम चिंता मत करो बहन मैं आपको डांटूंगी पर मेरे लाला को गाली मत दीजिए गाली मत दीजिए मुंह गरीब नहीं को जाए बहुत मैंने पूजा करी व्रत उपवास करे हैं खान जैसो पुत्र मैंने बड़े पुण्य पायो है पर गाली मत दीजिए मुंह गरीब नहीं को जाए। यशोदा मैया से गोपियां उड़ाना देख करके चली जाती है भक्तों। आज मैया ने लाला को समझायो आज मेरे गोविंद को मैया ने काजल लगायो और काजल लगा करके और कन्हैया को सवाई दियो। प्रातः काल मैया 4 बजे बिलोने में दही बिलोवे लगी एक लाख हृदासी यशोदा आनंद गेहिनी कर्मान करन युक्ता सुंदर मंथ स्वयं गति। सुग्रीव जी कहते राजन परीक्षित मैया यशोदा के महल में 85 चौक हैं 9 लाख गैया हैं। अब आप विचार करो 9 लाख गैयाओं की रखवाली करने के लिए 1 लाख 2 लाख नौकर तो मैया के घर में रहते ही होंगे। 9 लाख गायों में से 1 लाख भी गैया 50,000 गैया भी यदि दूध देती होगी तो कितना तो माखन 1000 2000 10,000 तो दूध काटने वाली गोपियां भी मैया यशोदा के घर नौकरानी होंगी। मैया को इतना बड़ो चौक है इतना बड़ो घर है इतना बड़ो मकान है वह मकान को पोंछा झाड़ू करने के लिए 100 200 400 तो नौकरानी रहती होंगी ना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन अपने लाला के तानी यशोदा मैया स्वयं दही बिलोती थी और स्वयं दूध निकालती थी। आज मैया यशोदा अपने लाला के तानी स्वयं दही बिलोती। रात्रि को काजल लगाए के मैया ने सुनायो तो सुबह दही बिलोवे की आवाज कन्हैया ने सुनी और पलंग से खड़े होकर के और ऐसे अपने आंखों में करते और मैया के पास में आए गए तो लाला की काजल लग रहे तो समय कपूर उन पे काजल फैल गए जगन्नाथ जैसी आंखें गई और आए के मैया यशोदा की नीति पकड़ गई। नीति माने रस्सी। मैया बोले हो आए गए तुम बोले मैया माखन दे दो बोले अभी चलो ना है लाला अभी ने रुक जा बोले ना माखन दे दो अभी दे दो। मैया बोली लाला नहीं खुद जा अभी चलाए तो लगो मैं निकले ही ना है तो कहां दे दूं। कन्हैया मचल गए बोले मैया आज ही लेंगे अब ही लेंगे यानी कहीं लाला देखो अभी निकल जाएगा तो दे देंगे टाइम की चिंता कर रहे हो। अब लाला तो माने ही नहीं। मैया ने सोची अब कैसे मनाऊं या को अब मैया ने सोची थोड़ा खेल में लगाए दो या को है तो बोले मैया देख मैया लाला देख माखन से भी सुंदर तेरे लिए चंदा दूंगी। मैया ने सोची थोड़ा भूल में पड़ जाएगा तब तक मैं माखन तो से चंदा ही चाहिए थोड़े आपको विश्वास दिलाए दो। अब तो माखन भूल गए चंदा ही चाहिए अब तो
चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, चंद्र खिलौना ले। यदि तू हमको चंद्र खिलौना नहीं देगी ना, तो जय हो लोटी धरन पर वही तेरी गोद धरे। यदि आप हमें चंदा नहीं दोगी ना, तो हम पृथ्वी में लौट जाएंगे। अभी मैया बोले तारीख के वैसे कारोबार उठाए और काला हो जाएगा। और कारोबार ही है जाए, वो लोग क्या मेरे कहा जाएगा। कन्हैया बोले या धमकी से काम नहीं चल रहा, तो तीसरी धमकी दे रहे हैं कि यदि तू मैया हमको चंदा नहीं देगी ना, तो कि सुरभि को पयपान न कर हो, वेणी सिर न बुझे हो। यदि आप हमको चंदा नहीं दोगी ना, तो सुरभि गैया को दूध हम नहीं पिएंगे। मैया बोले वैसे तेरे पेट पीटते चिपक रहे हो, यदि तू दूध ना पिएगा तो और भी दुख है जाएगा, मत पिए। क्या लगेगा? कन्हैया बोले या धमकी से भी काम न चल लो, तो बेड़ी सिर न बुझे। देख तुम हमें घंटा घंटा भर ऐसे ऐसे करके हमारी बेड़ी पालन में घूटो, हम बात नहीं अपने को सुनाएंगे। मैया बोले वैसे कारो कारो सो लगे तो जैसे तैसे गोल पंख लगा लगूं के ऐसे सुंदर मोती की माला डाल के बहुत सुंदर बनाऊं, मत बिछवाइए और भी बुरा लगेगा। कन्हैया बोले या धमकी से भी काम न चल रहा, बड़ी गजब की धमकी दे रहे हैं। मुट्ठी भर की कमर छोटो सो लाला विचार करो हैं। मैया बोली लाला तो अपनी वाणी में तो बोले तो मेरी नजर न लग जाएगी। भैया यदि तू हमारे हमको चंदा नहीं देगी ना, तो हम ब्रजवासियों की भरी पंचायत में कह देंगे कि हम तो नंद बाबा की लाला यशोदा मैया की लाला कि है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुन न कहे। मैया बोले अच्छा। मैया ने आज लाला को गोद में ले लिया और ऐसे ऐसे करके लाला की थोड़ी से हाथ लगाए, कभी गालन से हाथ लगाए। तो छोटे से लाला देख कैसी धमकी दे रहे हो, मोको ले चल चंदा दूंगी। तो ऐसी बड़ी परात दे ली मैया ने, बापू जल्दी कर दियो। अब चंदा को प्रतिबिंब व जल में देखे तो छप 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 हाथ में ना आवे, हाथ में नहीं आवे। मैया ने तब तक माखन निकाल। अब मैया जब माखन निकाल रही है, अब थोड़ा सा जब लाला को देवे को समय आयो, तो देख लाला तू चंदा बंदा की ज्यादा जिद मत करे, चंदा ते भी बढ़िया तेरे ताई बहू लाऊंगी। अब बहू ऐसी चाहिए, गोरी सी बहू लाऊंगी। बहू चाहिए, अब तो चंदा वंदा सब भूल भाल गए, माखन चंदा कुछ न चाहिए, अब तो बहू दे दो। बहू दे दो। अब तो बहू चाहिए। भैया बोले कैसी बहू चाहिए लाला तुमको? उनकी सुनती नहीं। बोले भैया ऐसी बहू ला के दे दो कि जब गैया चरावे जाए तो अपनी जेब में धर ले जाए। अपनी जेब में धर ले जाए, ऐसी बहू ला के दे दो। भैया ने के गाड़ी को गुड़िया की कह रहे हो, गुड़िया ला दो। भैया ने गुड़िया ला के दे दी। अब तो जिद पड़ गए भैया से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो बाप। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो छोरी से ओ मैया कर दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो दिल छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दो तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कर दूं तेरा प्यार।
हरि आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली बजना आज के बाद मेरी मैया आएगा तेरे मजा वो मजा अब जीत हारी राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करते राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करते। इसी बीच में एक गोपी आकर के बोली भैया जय आप यहाँ कन्हैया के प्रेम लुटा रही है और आपके घर में रखो भयो जो चूल्हे पे दूध है न भैया वो दूध उफन रहे भैया यशोदा ने सुनी दूध उफन रहे है तो दौड़ के गई क्योंकि दूध उफन के गिरना और उसका जलना यानी पुत्र की आयु का कम होना होता है इसलिए ध्यान रखना चाहिए कभी भी दूध उफन के जले ना शास्त्र ऐसा आज्ञा करते हैं कि दूध यदि उफन के जलेगा तो पुत्र की आयु में है कमी आती है भैया यशोदा भागी और दूध को बचायो और चूल्हे से उतार करके रखो। अब कन्हैया को लगे कि मैया को तो दूध ही प्यारा लगे दूध प्यारा ना लगे तो बड़े क्रोध में आ गए और मैया की सारी मटकी बाबा ने तोड़ दी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज मैया ने जब मटकी टूटी हुई देखी तो बड़ा क्रोध आयो मैया को अंदर ही अंदर सोचने लगी चलो फोड़ दे तो फोड़ दे छोटा सा लाल आए और यदि अब नहीं बरजूंगी ना अब यदि नहीं टूटूंगी तो यदि और हिम्मत बढ़ेगी तो और कुछ करेगा और कुछ उधम मचाओ। तो आज लाला को पकड़वे के तानी यशोदा मैया दौड़ी है तो कन्हैया आगे आगे मैया यशोदा पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे मैया यशोदा पीछे। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित सावधान देखो तो सही है दृश्य को जरा आंखों में उतार करके दिल में उतार करके जिसके मुख से वेद निस्तृत होते हैं जिसके डर से ब्रह्मा कुबेर इंद्र यम सूर्य सब देवता थरथर कांपने लगते हैं वो मैया यशोदा की डंडी के डर से दौड़ा गया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज मैया यशोदा ने अपनी बेड़ी में जो फूल लगाए हुए हैं ना मैया यशोदा की बेड़ी जो गुथी हुई है हमें बड़े सुंदर सुंदर फूल मैया यशोदा ने लगाए। बिन फूलन के मन में ये भाव जगे परीक्षित कि जिस मैया यशोदा ने अखिल प्रतिपाद्य ब्रह्म को अपनी इकन्नी उंगली पर नचा दिया जिसके डर से के भयभीत से काल भी कांपता है वह मैया यशोदा के डर से दौड़ा जा रहा है। धन्य है यशोदा मैया हम तेरे शीश पे चढ़ने योग्य नहीं है हम तो ने कही लाला तू रुक जा देख कन्हैया मैं थक गई हूँ बहुत अब तो रुक जा तो सतयुग के भक्तन की कसम है जो तू ना रुके हो। कन्हैया दौड़ते ही जा रहे हैं नहीं रुके। जब लाला नहीं रुके तो मैया ने कही लाला तेरे त्रेता के भक्तन की सौगंध है तू रुक जा। कन्हैया दौड़ते ही जा रहे हैं। मैया बोली लाला तुमको अपने द्वापर के भक्तन की सौगंध है तू रुक जा। कन्हैया नहीं रुके और जैसे ही मैया ने कही कि लाला तुमको कलयुग के भक्तन की कसम है लाला ढंग से रुके। इतना प्यार है कन्हैया को। कन्हैया ने सोची सतयुग में तो मेरे अनेकों भक्त हुए त्रेता में मेरे अनेकों भक्त हैं द्वापर में मेरे अनेकों भक्त हुए लेकिन कलयुग में तो कोई बेरलाई भक्त होता है। भक्त होने का नाटक तो हम बहुत करते हैं लेकिन हृदय से अंतरात्मा से भक्त होना ये बहुत जरूरी है। आपने पैंट पहना है कि पतलून पहनी है कि धोती पहना है कि कुर्ता पहना है इससे भगवान को कोई देना देना नहीं। आपने भगवान के चरण कमल में इतना स्नेह लुटाया है ये भगवान को देना। भगवान तो आपका हिय का भाव देखते हैं।
कि तिलक कैसा लगाया है, धोती पहनी है कि दुपट्टा पहना है, ये सब बाह्य आवरण है। लेकिन कृष्ण नाम सब ही रटे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। मैया यशोदा ने आज गोविंद को पकड़ लियो और मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के नंद भवन में आई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित मैया के हृदय में बड़ी वेदना है कि नरम कलैया हर के पकड़ी पकड़ी बाह संभाल के, मोही पहते भाग जाते है ऐठ आंख बल करके, ताव आज आए गयो रे लियो श्याम पकड़ के। आज मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को पकड़ो और पकड़ करके रस्सी से बांधना चाहो तो रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। मैया और रस्सी लेकर के आई, लेकिन जैसी बांधने लगी तो फिर 2 अंगुल कम है, और सारी रस्सी लेके आई मैया तो फिर भी 2 अंगुल कम है। बांधते बांधते मैया थक गई, लेकिन रस्सी 2 ही अंगुल कम कर जाती। परीक्षित ने पूछा गुरुजी 2 अंगुल कम क्यों हुई रस्सी? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक है ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी शक्ति है माधुर्य शक्ति। मैया यशोदा ऐश्वर्य शक्ति से भगवान को बांधना चाहती है, वैभव शक्ति से भगवान को बांधना चाहती है, लेकिन वो तो प्रेम की डोर में बंध सकता है, वैभव की डोर में कभी भगवान नहीं बंध सकता। प्रेम की डोरी में बांधोगे तो तुरंत बंध जाएगा। यदि आप पैसे से भगवान को खरीदोगे, पैसे का मोल यदि लगाओगे तो भैया दुनिया भर को पैसे वाली पड़ी है, अब तक पैसे वाले के घर में होते भगवान। भैया भाव का भूखा है वो तो आपका प्रेम देखता है, आपका स्नेह देखता है, आप जैसे भी हैं उनकी शरण में आ जाए। माधुर्य ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं भगवान को बांध के रहूंगी, और माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं बंधूंगी। जब मैया थक गई, लाला तू बंध जा कन्हैया, देख मैं बहुत परेशान रह गई। उखर को ले आई मैया यशोदा, और मैया यशोदा को कही मैया लाओ मैं बांधना सिखाऊंगा आपको। मैया को उखर के किनारे खड़े कर लिया, और लाला ने ऐसी रस्सी ली, और रस्सी लेके देख मैया एक गांठ और ये दूसरी गांठ और ये तीसरी गांठ, मैया को बांध दियो लाला ने, और वहां से भाग। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज मैया ने लाला को बुलायो। लाला मैया के पास में आए, लाला मुंह खोल। मैया को जैसी लाला ने खोलो, मैया ने लाला को करते बांध और यमुना जल भरने के लिए चली गई मैया यशोदा। सुखदेव जी कहते राजन नंद बाबा के दरवाजे पर 2 वृक्ष हैं, जो कुबेर के बेटा हैं। उन दोनों वृक्षों की याद आई और प्रभु को एक ऋषि के द्वारा उनको साथ लग गया था कुबेर के बेटाओं को, जाओ तुम वृक्ष बनोगे। प्रार्थना की तो बोले तुम्हारा उद्धार नंद नंदन स्वयं ब्रज की लीला में करेंगे, तुम नंद भवन के सामने वृक्ष बनते खड़े होगे। आज कन्हैया घुटमन 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 चले तो उखल दोनों वृक्षों से उलझ गया, और ऐसा झटका लगाया मेरे गोविंद ने, दोनों वृक्ष गिर गए। उसमें से कुबेर के 2 बेटा नल कुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान को प्रार्थना करते। आज अब उनका उद्धार करो। बोले प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया, मुख से आपकी वाणी का गान करते रहे, कानों से आपकी कथा का श्रवण करें, बस यही कृपा करो प्रभु, ये दीनवंत दीनानाथ। आज यहाँ तक मेरे गोविंद की गोकुल लीला समाप्त हुई है। मैया यशोदा ने आज मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, देख मैं अब गोकुल में नहीं रहूंगी। नंद बाबा ने सभा बुलाई, सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया नंद बाबा ने, और सब ब्रजवासियों से कही कि भैया यशोदा को ऐसा मंतव्य है कि अब वो गोकुल में नहीं रहना चाहे, कहाँ रहोगी यशोदा? तो नंद बाबा के एक बड़े भैया थे जिनका नाम था उपनंद। तो उपनंद जी ने बताया कि नंद बाबा वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकानन गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरम।
एक वृंदावन नाम का स्थान है, वहां पे हमें चलना चाहिए। उसी वृंदावन में तीनों देवता पर्वत के रूप में निवास करते हैं। ब्रह्माचल पर्वत बरसाना, नंदीश्वर पर्वत नंदगांव और विष्णु पर्वत यानी साक्षात कृष्ण गिरिराज गोवर्धन। तीनों देवता पर्वत के रूप में रहते हैं और उन्हीं के नंदीश्वर पर्वत पर हमारे सांडिल मुनि का साफ है कि यदि कोई कंस का राक्षस उस पहाड़ी पे जाएगा तो वो पाषाण हो जाएगा। तो नंद बाबा ने तुरंत गोकुल छोड़ करके वृंदावन गोवर्धनम यमुनापुरी नामी जो वीक्षा से उत्तमापुरी की राम माधव वृंदावन की ओर चले और वृंदावनम गोवर्धनम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्व चक्र व्रजावास अपने छकड़ों को लेकर के नंदीश्वर पर्वत जहाँ आज नंदगाम बसा है, नंदगाम में श्री नंद बाबा नंद लाला के सहित बोले नंदगाम धाम की जय। नंदगांव में कोई भी कंस का राक्षस नहीं आ सकता, पानी पर नहीं चल सकता। 9 साल और 50 दिन 49 दिन श्री नंद बाबा नंदगांव में रहे। 2 साल और 3 दिन गोकुल में रहे। कुल मिलाकर के 11 साल और 52 दिन श्री कृष्ण ब्रज में रहे। नंद बाबा बड़े आनंद के साथ में नंदगांव में रहने लगे और उन्हीं के नाम से पड़ गया नंदगांव। अब तक नंद बाबा ने लाला को बछड़ा चराने की अनुमति दी। सभी ब्रजवासी के संग में लाला बछड़ा चराने के लिए गए। वहाँ एक बत्सासुर नाम को दैत्य आयो। मेरे लाला ने बछड़े के रूप में आयो, मेरे लाला ने वह को उद्धार करो। फिर एक बकासुर नाम को दैत्य आयो, बगुला बन के लाला को ले जाने का प्रयास किया तो एक खायरा खदिर बन में मेरे कन्हैया ने उस बकासुर को उद्धार करो। अघासुर अजगर बन करके आयो, मेरे कन्हैया ने वह असुर को उद्धार करो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित गोविंद ने अनेकों लीला ब्रज में करी। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, ब्रह्मा का मोह मेरे प्रभु ने तोड़ा है। उसने गाय बछड़े चुराए, मेरे गोविंद ने अपने ही शरीर से उतने ही गाय उतने ही बछड़े प्रकट कर दिए और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। गोपाष्टमी तिथि कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी तिथि के दिन मेरे कृष्ण को गाय चराने की अनुमति मिली और तालवन में मेरे प्रभु ने एक धेनुकासुर नाम के असुर का उद्धार किया। यमुना के किनारे सब ब्रजवासी लोग गेंद खेलने के लिए गए। यमुना में एक दह है, काली दह, उसमें एक बड़ा सर्प रहता है और पूरे यमुना के जल को प्रदूषित कर रखा है। मेरे गोविंद ने अपने सखाओं के साथ मिलकर के वहाँ गेंद का खेल रचाया और ऐसा टोल जमाया गेंद में, वो सीधे यमुना में चली गई। मनमंगल को ऐसा मन में प्रवेश करा दिया कि वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। मेरे कन्हैया एक कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और यमुना में कूद गए और उस विषैले नाग को नाच करके मेरे कन्हैया ने श्री राम की गेंद ला करके आर्य नाग को नाच दिया है मेरे गोविंद ने। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित गोपियों को श्री ठाकुर जी की समस्त लीलाओं का दर्शन होता है। देखो एकाग्रता की पराकाष्ठा है ब्रज गोपियां, इसीलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा जाता है। गोपियों से ऊपर प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ऊपर है ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियां वेणु गीत के माध्यम से बता रहे हैं लाला गाय चराते हैं वन में, लेकिन ब्रज गोपियों को उनके घर में बैठे हुए दर्शन होता है कि लाला आज कहाँ बंसी बजा रहे हैं, कहाँ पे गैया चरा रहे हैं। इतनी एकाग्रता है ब्रज गोपियों की, इतना दुलार है कृष्ण के प्रति। एक दिन एक गोपी ने कहा लाला तुम जब हम भोजन बनायो करें ना तो बंसी मत बजायो करें। बोले क्यों? बोले मुरहर रंधन समये माँ गुरु मुरली रवम मधुरम। हम जब भोजन बनाते हैं तो आप मुरली बजा देते हैं। आपकी ऐसी सुंदर मुरली को सुनकर के हम जब चूल्हे में लकड़ी जलावे ना, वे लकड़ी को उन लकड़ी में से जल निकलने लगे आपकी बंसी सुन के, और जब वो गीली है जाए तो हम भोजन नहीं बना पावे, और भोजन ना बना पावे तो हमारी सासू जी की हमें डांट खानी।
कन्हैया बोले अब हमें कहा तो आप कब भोजन बना रही हो और कब हम बंसी न बजाओ। बोले नीर समेधो रसदाम निरपेत किस करता। लाला हमारी लकड़ियां नीर बहा में अपनी आंखों से, क्योंकि लाला की लीला में चैतन्य है, सभी चैतन्य है, दूध भी चैतन्य है, लकड़ी भी चैतन्य है, गाय भी चैतन्य है, मनुष्य भी चैतन्य है, पक्षी भी चैतन्य है। ऐसी सुंदर झांकी अक्षुण्णताम फलमिदं न परम विदाम। धन्य है ये बंसी। वेणु गीत के माध्यम से ब्रज गोपियों ने श्री श्याम सुंदर को प्रार्थना की है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक समय की बात है, लाला 7 वर्ष के है गए और मैया यशोदा अपने घर में भोग बना रही। रसोई घर में भक्त रसोई को रोक करके भोग बनायो। लाला जन कहाँ से आए, बाहर से। मैया यशोदा से बोले मैया ये बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है गाय के घी की, कहाँ बन रहे हो? मैया बोली लाला हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करें तो वो उस इंद्र की पूजा के तारीख भोग बनाया जा रहा है, 56 भोग। मैया यशोदा अपने मुंह पे पट्टी बांध रखी है और भोग बना रही है। हम बनाते ना भोग भगवान का, सबके घर में ठाकुर जी जैसा जिसकी श्रद्धा सब बनाते हैं। रसोई घर से पवित्र मंदिर में कभी चप्पल लेकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो भगवान का मंदिर है। आप अपने घर में भोग बनाते हो, ठाकुर जी रखते हो, तो ध्यान रखना जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है उनकी तो अलग बात है, उनको भी नहीं ले जाना चाहिए चप्पल को। लेकिन जिनके घर में ठाकुर जी है उनको तो बिल्कुल भी चप्पल से प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि रसोई घर मंदिर है भगवान का। जैसे ये मंदिर है ऐसी रसोई घर भी मंदिर है। रसोई घर में बड़बड़ करके बातचीत नहीं करना चाहिए। आरती करना है भगवान की। रामू क्या हो रहा है, पोछा लग गया कि नहीं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, घंटी बजा रही है, आरती कर रही है। अरे दिव्या ये क्या कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, टिफिन लगा देना, जो काम है पड़ता है। नहीं एकाग्रता, आपको टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, तो मैं कहता हूँ एक घड़ी आधी में दुनिया 24-48 मिनट की एक घड़ी होती है और आधी घड़ी 24 मिनट की होती है। आधी में बुनियाद 12 मिनट की आधी घड़ी, उससे भी आधी होती है। और मैं कहता हूँ एक क्षण भी यदि आपके पास टाइम है, आपको माला लेने का समय नहीं है, आपको पूजा करने का टाइम नहीं है, आपको आरती करने का समय नहीं है, तो एक चीज को ध्यान रखना, चाहे 3 मिनट ही भगवान के सामने खड़े होना, लेकिन दुनिया को बेईमानी से नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि घंटों भजन कर रहे हैं, घंटों बैठे हैं और दूसरे को दिखाना है कि भजन कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं। श्रद्धा से बैठो, ध्यान करो कि आज बंसी वाला बंसी भट्ट में बंसी बजा रहा है, कि वृंदावन में यमुना के किनारे बैठा है, कि बरसाना में राधा रानी के पास में बैठा है, कि नंदगांव में गैया चला रहा है। जो भी लीला आपको स्मरण बने उस लीला का अर्थ। तो मैं कहता हूँ 3 मिनट में भी 164 माला करने में जो आपका मन इधर उधर जाता है, क्योंकि माला तो करवे फिरे जीव फिरे मुखमा है, मनुआ 10 दिस में फिरे, यह तो माला हाथ में घूम रही है, जीव मुख में घूम रहा है, मन मुंबई में घूम रहा है, कैसे मिलेगा बंसी का? भगवान नहीं देखता आपने कितनी माला करी, भगवान नहीं देखता आप कितना क्या करते हैं, भगवान देखते हैं आपने जो माला करी उस माला को करते समय मेरा स्मरण कितना किया, ये ज्यादा है। एक क्षण, और जब भी घर से निकलो, कहीं के लिए भी निकलो, अपने ठाकुर बाड़ी में जाइए, भगवान से कहिए कि लाला मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा।
आप कृष्ण से कह के जाओगे, राधा रानी से बोल के जाओगे, तो उस समय से और जब तक आप घर आओगे तब तक राधा रानी की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करना। और जब आप घर आओगे तो सीधे हाथ पैर धोकर के किसी से बात नहीं करनी, सीधे टिफिन वगैरह चाबी वगैरह रख करके सीधे हाथ पैर धो करके राधा रानी हम आ गए, बस इतना करना है। बताओ इसमें क्या जाता है? इसके लिए लेट हो जाएगा तो 1 मिनट में बताइए, कुछ व्यवधान हो जाएगा उसको 1 मिनट में। हम दुनिया के कामों के लिए पूरा टाइम निकालते हैं, नहाने के लिए पूरा टाइम, खाने के लिए पूरा टाइम, सोने के लिए पूरा टाइम, दुनियादारी के लिए पूरा टाइम, लेकिन कटौती करते हैं तो केवल और केवल भजन में करते हैं। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, लाला हम तो जा रहे हैं चकाचक पार्टी मारने, आज तुम केवल मिस्त्री से ही काम चला रहे हो, ये बेईमानी है। प्रेम को भोग लगा के जाओ, प्रेम से छट के पवा के जाओ कन्हैया को, तब तो भक्ति है, अन्यथा तो दिखावा है। क्योंकि भैया ठाकुर जी आपका प्रेम है, केवल 1 मिनट मांगता हूं, बस केवल 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ठाकुर जी उसी में सब कुछ हो जाएगा। बताओ 1 मिनट भी क्या हम नहीं देंगे ठाकुर जी के लिए? सब दे सकते हैं। और हम चप्पल लेके रसोई में जाते हैं, राम राम राम, खड़े होने की छूट दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पादुका में साथ में ले जाएंगे। ऐसे भगवान का भोग तो बैठ कर के बनाना चाहिए। पर चलो अब आप कहोगे महाराज जी सर्दी लगती है तो मोजे पहन लो, सॉक्स पहन लो, फिर भी आप कहोगे नहीं महाराज जी थोड़ा और छूट मिल जाए तो अच्छा है, चलो मैं तो आज्ञा नहीं दूंगा कि चप्पल ले जाओ। परंतु यदि आपको लगता है कि बिना उसके हो नहीं सकता, तो शर्त इतनी है कि जो चप्पल रसोई घर की है वो रसोई घर में ही रहेगी, रसोई घर की दिल्ली नहीं लाती है। बाहर की चप्पल बाहर और अंदर की रसोई घर की रसोई घर, बस इतना तो हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ ये में 99.9% में से उतना हिस्सा केवल इसके लिए मैं केवल उसका समर्थन करता हूँ, बाकी 1% भी नहीं करता। चप्पल पहन के आना ही नहीं, या तो फिर लकड़ी का खड़ा पहन सकते हैं। फिर कहोगे महाराज जी हम फिसल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको तो अभ्यास है, चलो मत पहनिए, खड़ा मत पहनना, गिर जाओगे आप, अभ्यास नहीं है। पर सॉक्स पहन लीजिए। पर अब तो और व्यवस्था आ गई है, ब्रज में जब आप जाते हैं तो देखते होंगे कंबल की कुछ ऐसी चप्पल जैसी बना देते हैं, तो नहीं लगेगी सर्दी, पहन लीजिए। भगवान का भोग बनाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई उच्चिष्ट गिर करके भोग में आएगा तो भोग नहीं लगेगा। इसलिए भैया बहुत सावधानी का विषय है। आज लाला ने कही कि हमसे बड़ा ये जय जय और कौन आएगा ब्रज में। भैया बोले जा लाला बाबा के पास में चलो जा। कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे तो देखो बड़े बड़े ड्रम भरे भरे हैं, काऊ में दही है, काऊ में दूध है, काऊ में घृत है, काऊ में माखन मिश्री भरे है। और नंद बाबा से कन्हैया ने पूछी बाबा ये सब कहाँ है? नंद बाबा बोले लाला हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करें, इंद्र की तारीख 56 भोग बना रहे हैं। कन्हैया ने सोचो ये इंद्र की तारीख 56 भोग। नंद बाबा से बोले क्या इंद्र ने आपको दर्शन दिया बाबा? बोले ना कितने समय है गए आपको पूजा करते करते? बोले हजारों वर्ष बीत गए, हमारे पूर्वज भी पूजा करते आए, आज तक दर्शन नहीं दियो। बोले ना, तो सुनो मेरे कहने से आप इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा करो। इंद्र की पूजा करने से कहाँ लाभ? नंद बाबा बोले बेटा वो देवताओं को राजा है,
जब हम आपकी पूजा करें तो वो जल बरसावे, और जल बरसावे तो गिरिराज जी की तलहटी में और पूरे ब्रजमंडल में हरी हरी घास होए, और हरी हरी घास हमारी गैया चरे, और जब वो गैया घास चरे तो हमें दूध मिले। वैसे माखन मिश्री हो गई। कन्हैया बोले बाबा इंद्र को काम तो जल बरसाना है ही, वो तो बरसावे को ही, चाहे तुम पूजा करो या न करो, पर मेरे कहने से अपनी बात गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा बोले लाला यदि आपके कहने से हम गिरिराज जी की पूजा करें तो हमारी 3 शर्त को मंजूर करना पड़ेगा तुम्हारे गिरिराज जी को। बोले पहली शर्त ये है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। कन्हैया बोले मंजूर है। दूसरी शर्त बोले तेरे गिरिराज जी को हमें सन्मुख दर्शन देना पड़ेगा, बिना दर्शन के हम नहीं मानेंगे, सच्चो देवता है कि कच्चो देवता है। कन्हैया बोले ठीक है बाबा। और तीसरी शर्त ये है कि जब तेरे गिरिराज जी की हमने पूजा कर दी और यदि इंद्र नाराज है गए तो तेरे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है तो फिर हम पूजा कर देंगे। बोले ठीक है मंजूर है बाबा, तुम तो बस गिरिराज जी की पूजा करो। तो 56 भोग बनाए गिरिराज जी, आप भी मेरे संग में 56 भोग बनाओ। कि खुरचन है खीर मोहन खीर साउर खुरनी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई, मोहन थार मेवा बाटी मछली मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। जीभ में पानी बनाया है कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ आनंद बाबा यशुदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो गिरिराज जी को स्नान करावे लगे। ब्रजवासी ने स्नान करायो। ब्रजवासी बोले लाला कितने बड़े हैं तेरे गिरिराज जी, समय से नवावे लगे, शाम के 7 बज गए, तेरे गिरिराज जी के चरणों को नख भी गिनो लाए भयो, क्योंकि छोटे मोटे थोड़े गिरिराज जी, 7 कोस के गिरिराज जी ऐसे कमर पकड़ के खड़े रहे सब ब्रजवासी। कहाँ जाओ लाला तुम? बोले हम ये चाहे लाला गंगा जी यहीं पे आ जाए, यहीं से नवा लेंगे, गंगा जी यदि यहीं आ गई। ब्रजवासी ने कन्हैया बोले पहले नेत्र बंद करो। जैसे ब्रजवासी ने नेत्र बंद करें तो मेरी कन्हैया ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा को प्रकट करके आप सब गिरिराज जी को नवावे लगे, खूब नवाए गिरिराज जी को, मल मल के पंचामृत से स्नान करायो गिरिराज जी को। अब लाला पूजा करवाओ गिरिराज जी की। अब सब ब्रजवासी पूजा करने लगी गिरिराज जी। तो कन्हैया ने कहा क्यों मालूम, एक रूप से तो वहां खड़े, एक रूप से जाके गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए और ऐसे लंबे लंबे हाथों से लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, आने और आने और आने और बराबर आने और। कौन कौन गए गिरिराज जी? अरे बहुत लोग गए गिरिराज जी। तो आप गिरिराज जी की जब परिक्रमा लगाओ तो एक गांव पड़े ना, कौन सा? आन्योर गांव, वही उस तभी से नाम पड़ा है, आने और आने और आने और। अब तो कुछ दिन अब मधुमंगल बोलो लाला लेकिन यहाँ पे आएंगे
बोले कहाँ बात है? बोले कान में कहूँगा, कान में ही बोलूँगा। बोले कहा है कन्हैया ने ऐसे करे? मधुमंगल बोले लाला वो ऐसे लगे तेरे गिरिराज जी को मोह तेरे से सुनाएगा। कन्हैया बोले मैं क्या करूँ मेरे जैसे, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही तो गिरिराज जी बन के बैठे हैं। फिर बोले नहीं कर सुन। बोले कहो। बोले तेरे गिरिराज जी का जो प्रसाद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? समय और लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। यो बता लाला कब से भूखो बैठे हो तेरे गिरिराज जी? बोले तुमने कही ना तेरे गिरिराज को हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना हो, उनको तो दर्शन करो। तुम्हारे हाथ से पूजा भी ग्रहण कर रहे हैं, भोज भी ग्रहण कर रहे हैं। इंद्र ने कभी आज तक तुम्हें दर्शन दिया, भोजन किया तुम्हारा? ऐसा प्रत्यक्ष देव है मेरा गिरिराज। हमारे विश्व में केवल 2 ही ऐसे देव हैं जो चुटकियों में काम बनाते हैं, एक गिरिराज धरण, दूसरे तिरुपति बाला। ये 2 ऐसे देव हैं चुटकियों में काम बना देते हैं। आपने जो भी संकल्प किया, यदि सच्चे मन से आपने गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगाई तो चुटकियों में काम बन जाता है। कोई ऐसा काम है नहीं जो बना नहीं सकते गिरिराज। ये प्रत्यक्ष देव है गिरिराज। आज सब ब्रजवासी ने पूजन करो गिरिराज जी को, और जैसे ही पूजन करो ब्रजवासियों ने, तो नारद जी ने जाकर के इंद्र को समाचार कर दिया। बोले तुम्हारा तो हो गया ना पत्ता साफ, हजारों वर्ष से चली आ रही पूजा कुआरिया कृष्ण ने बंद करा दी। जैसे ही सुना इंद्र ने तो मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ मेघमालाओं पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। तर 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 करके बादल आ गए, काला काला बादल वर्षा होने लगी। नंद बाबा बोले तकरीबन 87 वर्ष की आयु मेरी हो गई, मैंने आज तक ऐसे बादल अपने जीवन में नहीं देखे। मैंने पहले ही मना करी है लाला से, लेकिन मानो नहीं है तो नाराज हो जाएगा, लेकिन नहीं मानी ना हमारी बात। सांसाएं करके बादल आ गए, दूसरा धार बरसाएं करने शुरू कर दी। सब घबरा गए ब्रजवासी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभु, हे गोविंद हे श्याम सुंदर रक्षा करो, हे गिरिराज रक्षा करो, हे गिरिराज रक्षा करो। कन्हैया बोले घबराइए मत, बिल्कुल हमें गिरिराज जी की शरण में चलना चाहिए। आप चलोगे गिरिराज की शरण में? सब लोग प्रेम से हाथ जोड़ेंगे। श्री राम। पूजा कर तो वर्धन की, पर कृपा दे मेरी गिरिवर की। पूजा कर तो वर्धन की, पर कृपा कर मेरे गिरिवर की। आयो हे भगवाना बिन जान Oh